अस्सलाम वालेकुम। हेयर इज़ दरगुल से दीन और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बढ़ते हुए मौसी अमराज। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं और उनकी क्या वजूहात है और उनके हल के लिए हम क्या इक़दामात उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। सो फर्स्टली डैट इज़ अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, सो डैट कि हम इसे अर्ली स्टेज पर ही डायग्नोज कर सकें, इसके लिए इसे डिटेक्ट कर सकें। सेकंड, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाई जा सकें। थर्ड, रिसर्च एंड इनोवेशन, ताकि साइंटिस्ट जो होते हैं वो टारगेटेड थेरेपीज़ को डेवलप कर सकें। एंड द लास्ट इज़ प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन, और इसकी ट्रांसमिशन को नेक्स्ट जनरेशन में जाने से प्रिवेंट किया जा सके थ्रू जेनेटिक काउंसलिंग और फैमिली प्लानिंग। Genetic disorder. Genetic disorder is also known as inherited disorder because it transfer from parents to offspring. ये डीएनए में सडन म्यूटेशंस या एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर एक इंसान को कई पहलू से इफ़ेक्ट करता है, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, ऑर्गन फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म एंड इट्स सेंसिटिविटी टू सर्टेन डिसीजेस। कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर इन पाकिस्तान: नंबर 1 थैलेसीमिया, सेकंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड द थर्ड हीमोफीलिया। अब वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट नॉर्मल से कम बनती है। हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की हेल्प करता है ऑक्सीजन कैरी करने में, और अगर हीमोग्लोबिन की अमाउंट नॉर्मल नहीं होगी तो इसका मतलब है सेल्स को नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा सकेगी। तो अगर सेल्स को नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जा सकती तो वो नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक पर्सन शॉर्ट ऑफ ब्रेथ या टायर्ड फील कर सकता है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि नॉर्मल पर्सन्स में रेड ब्लड सेल बाइकनकेव शेप में होते हैं और थैलेसीमिया पर्सन इनकी जो शेप होती है वो एबनॉर्मल होती है। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया: जब हम थैलेसीमिया की टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ टू थिंग्स: द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज़ इफेक्टेड, अल्फा और बीटा, और द सीवियरिटी ऑफ थैलेसीमिया, जिसे हम वर्ड से शो कर सकते हैं लाइक ट्रेट, कैरियर, इंटरमीडिया और मेजर। हीमोग्लोबिन दो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है, अल्फ़ा और बीटा, और अगर अल्फ़ा पार्ट नहीं बनता तो हम उसे अल्फ़ा थैलेसीमिया कहते हैं, और अगर बीटा पार्ट नहीं बनता तो हम उसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। पर्सन विद थैलेसीमिया intermediate somewhere between trait and ger, and these person will face serious life threatening complication if left untreated. And in thalassemia majors, a person have severe symptoms and they need regular blood transfusion. Okay, this picture represents the genetic inheritance pattern of beta thalassemia, in which we can see father affected है और mother जो है वो unaffected है। अफेक्टेड जीन रिप्रेजेंट किया जाए ब्लू कलर से एंड अनअफेक्टेड रिप्रेजेंटेड बाय पिंक कलर, विच इज़ द रिसेसिव जीन. It is basically autosomal dominant inheritance pattern. So here are two possibilities for a girl and a boy. Uh, अगर गर्ल या बॉय में से इफेक्टेड जीन फादर से कैरी करते हैं वो, तो दे विल बी इफेक्टेड, बट इफ़ दे कैरी द अनइफेक्टेड जीन सो दे विल बी अनअफेक्टेड. सो 50% चांसेस है कि ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो इफेक्टेड होंगे और 50% ही चांसेस हैं कि ऑफ स्प्रिंग्स इफेक्टेड नहीं होंगे. प्रेवलेंस ऑफ थैलेसीमिया: अल्फ़ा बीटा थैलेसीमिया में से बीटा थैलेसीमिया रिलेटिवली मोर कॉमन है इन पाकिस्तान में. इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज तकरीबन 5 से 7% के दरमियान में है. पाकिस्तान की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 25 मिलियन है. अमंग देम 10 मिलियन आर कैरियर फॉर बीटा थैलेसीमिया. हर साल तकरीबन 5,000 बच्चे जो होते हैं वो डायग्नोज होते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर के साथ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नॉट अ सिंगल थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम इज़ अवेलेबल डेट एनकाउंटर दिस डिसीज़. अलबत्ता प्रोविंशियल लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टिल रिमेंस द इशू. Second genetic disorder is cystic fibrosis. In cystic fibrosis, first affects lungs and digestive system. It is caused by mutation in CFTR gene, which leads to production of the sticky and thick mucus that block the passage of respiratory system, due to which
breathing difficulties, lung infection, and digestive problems can occur. So in this picture we can clearly see how thick mucus blocks airways of lungs and other organs. Cystic fibrosis is autosomal recessive disorder, and basically this is the inheritance pattern of cystic fibrosis, in which father is a normal, means father के जो दोनों जीन्स है वो नॉर्मल है और जो मदर है वो कैरियर है, उनके पास एक जीन जो है इफेक्टेड है और एक नहीं। सो आगे ऑफस्प्रिंग्स दिखाए गए हैं जिसमें से 50% ऑफस्प्रिंग्स जो है वो भी कैरियर है और 50% नॉर्मल है। मीन्स अगर वो मदर से म्यूटेंट जीन कैरी करेंगे तो दे विल बी बिकम अ कैरियर फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं कर पाता और इंजरीज और सर्जरी के दौरान ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ब्लीड करता रहता है। हमारे ब्लड में बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। हीमोफीलिया पर्सन्स में क्लॉटिंग फैक्टर 9 का लेवल कम होता है और पर्सन्स में हीमोफीलिया की सीवियरिटी भी उन पर्सन्स के ब्लड में इन फैक्टर्स की अमाउंट से डिटर्मिन की जा सकती है। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया: हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। इन हीमोफीलिया ए, लो लेवल ऑफ फैक्टर 8। इन हीमोफीलिया बी, लो लेवल ऑफ फैक्टर 9। हीमोफीलिया ए और बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकते हैं, बेस इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। In hemophilia C, low level of factor 11, and it is the mild form of hemophilia. Hemophilia is an X-linked recessive disorder. So in the first picture, we can see the father is unaffected and the mother is a carrier. So there are 50% chances that the daughter will be carrier and 50% chances that daughter will be normal. On the other hand, the 50% chances that son without hemophilia and 50% chances that son with hemophilia. On second picture we can see father is affected and mother is normal. So all the daughters they will be carrier because they carry the X chromosome, affected chromosome from the father, and all the sons that will be normal. So here are some reasons why genetic disorders are more common in Pakistan as compared to other countries. So the first is cousin marriages, limited genetic counseling and awareness, lack of prenatal screening means screening before birth, high birth rate and the lack of genetic research. कंक्लूजन, तो इसमें हम कुछ स्टेप्स देखते हैं जिन्हें करके हम किसी मुल्क के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर को कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोमोट जेनेटिक काउंसलिंग, raising awareness about the risks that are associated with cousin marriages, promote the prenatal screening, conducting research, and we can initiate the education campaign. So these things play the crucial role in reducing the incidence of genetic disorders in any country. These are some references for further knowledge. I hope you got it. Thank you.